ओम नमः ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंधारो जैन धर्मोस्मन सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु। नमो वरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायणम नमो लोये सद्वसाव मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धि वन्दे तद्गुण। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्म सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धि कारणोत्तमं प्रशस्त दर्शनाचारित प्रतिपाद सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्टपाद पद्मांशुकेशं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितय मंगलम चिदानंद चैतन्य के गुणानंद वाचा पद्म पुराण की भाषण श्रुति अनुसार पंच परम पद पद प्रणमी प्रणमी जिनेश्वर मान नम जिन प्रतिमा जिन भवन जिन मार्ग ग्रंथराज पद्म पुराण जी आचार्य रविशंकर महाराज द्वारा संस्कृत में आज से 1300 वर्ष पूर्व 18,500 अनुष्टुप श्लोकों में महापुरुष रामचंद्र आदि पुण्य पुरुषों का वर्णन किया, जिसकी 300 वर्ष पहले पंडित दौलत राम जी ने भाषा वचनिका ढूंढारी भाषा में उसकी वचनिका उन्होंने भव्यात्माओं की प्रेरणा से अनेक भव्यात्माओं की प्रेरणा से और स्वयं आत्मकल्याण की भावना से वो वचनिका जिसका परिमाण 22,500 श्लोक प्रमाण है। इस पद्म पुराण ग्रंथराज में 6 महाधिकार है और आवांतर अधिकार 123 है। क्या अद्भुत वर्णन है। आप विचार करेंगे जिस प्रकार घूमट सारादि ग्रंथों में मार्गणाओं में सम्यक मार्गणा का वर्ण, मार्गणा का नाम सदैव मिथ्यात्म मार्गणा नहीं होगी, सम्यक्त मार्गणा। लेकिन सम्यक मार्गणा में सम्यक्त के प्रतिपक्ष मिथ्यात्व आदि का भी मिथ्यात्व सासानंद मिश्र आदि का भी वर्णन करेंगे। जैसे संज्ञी मार्गणा, संज्ञी मार्गना में असंज्ञी का वर्णन होता है, भव्य मार्गना में अभव्य का वर्णन होता है, संयम मार्गना में असंयम का वर्णन होता है। ऐसे ही पद्म पुराण ग्रंथराज में महापुरुष पद्म उनके प्रतिपक्षी रावण का भी वर्णन उसमें अवश्य होगा। ये तो आप सभी पुराण ग्रंथ है, अवश्य इसमें वैसे 20वें पर्व में शलाका पुरुष और पुण्य पुरुषों का बहुत सुंदर वर्णन किया। प्रश्वादि 24 तीर्थंकर, भरतादि 12 चक्रवर्ती और राम माने त्रिप्रसादी आदि 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, कामदेव, रुद्र, नारद आदि और जो कुलकर भगवान के माता पिता आदि का पुण्य पुरुषों का सुंदर वर्णन है। इस ग्रंथराज में 4 तीर्थंकरों का विशेष वर्णन आया है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का बहुत सुंदर पंच कल्याण का समोक्षण का आदि का वर्णन है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के समोक्षण में ही महाराज सैनिक जाते हैं, प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनते हैं, और उन्होंने गंधर्व देव से इस प्रकार की भावना प्रकट करी कि लौकिक में राम आदि के विषय में, हनुमान आदि के विषय में, कुंभकर्ण आदि के विषय में यानी जो भी बात है वास्तविक है, पर वो उनका वास्तविक स्वरूप वो पुण्य पुरुष मोक्षगामी थे, उनका स्वरूप क्या है। तो भगवान महावीर का वर्णन आता ही है। और रावण जो है वो भगवान अजितनाथ स्वामी के
समोक्षण में रावण के पूर्वज एक मेघवाहन करके विद्याधर थे, उनका वहाँ किसी अन्य से झगड़ा हो गया। वो भगवान के शरण में पहुँच गए, जाकर के धर्मोपदेश सुनने के लिए मनुष्यों के कोठे में बैठ गए। उनका जो बैरी था वो भी आकर के बैठ गया। समोक्षण में तो किसी भेदभाव रहता नहीं, जाति विरोधी जीव भी भेदभाव भूल जाते हैं, माँ ऐसा अतिशय होता है। तो वो रावण का पूर्वज मेघमान अजितनाथ के, इसलिए अजितनाथ तीर्थंकर भगवान का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अच्छा, इसके बाद किसका वर्णन किया? कहते हैं मुनीश्वरनाथ भगवान के तीर्थ में रामादि और रावणादि ये पुण्य पुरुष हुए, इसलिए मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर भगवान का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। और ऋषभदेव भगवान, जब कथा प्रारंभ होती है युग के माने तीसरे काल के अंत में 14 कुलकर फिर नाभिराज वगैरह उनके पुत्र ऋषभदेव भगवान, तो ऋषभदेव भगवान के भी पंचकल्याण का बहुत सुंदर वर्णन। ऐसे महावीर स्वामी, भगवान ऋषभदेव और अजितनाथ स्वामी और मुनीश्वरनाथ, ऐसे 4 तीर्थंकरों का विशेष वर्णन है। 4 गंध कुटियों का अर्थात केवली भगवंत, सातिशय केवली भगवंतों का भी सुंदर वर्णन। अनंत वीर स्वामी की गंध कुटी और गजब का वर्णन है उसमें, बहुत सुंदर। अने शावकाचार, श्रमणाचार क्या गजब का है उसमें, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, करीब करीब बहुत कुछ सुंदर। और इन माने कुंभकर्णादि, भानुकर्ण जिसका दूसरा नाम है, वह भगवान यानी केवली भगवान से प्रश्न करते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, यम नियम और तप में क्या अंतर, बहुत सुंदर वर्णन है 600 श्लोकों में अनंत वीर स्वामी की गंध कुटी में। और 14वां पर्व है उसका। और सभी भव्यात्मा धर्मोपदेश सुन करके अपने प्रशस्त भावना से, विशुद्धि से नियम को धारण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। अनेक प्रकार के भव्य आत्मा, कोई नित्य प्रति देव दर्शन की प्रतिज्ञा करते हैं, कोई स्वाध्याय की प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई प्रतिदिन 12 प्रेक्षण की प्रतिज्ञा लेते हैं, आदि आदि अनेक प्रकार का। उसी गंध कुटी में, अनंत वीर स्वामी की गंध कुटी में रावण भी धर्मोपदेश सुन रहा था। एक मुनिराज ने उससे प्रेरणा करी कि हे भव्य, इस रत्न द्वीप में तुम आए हो, खाली हाथ मत जाओ, तुम भी कुछ न कुछ प्रतिज्ञा ले लो। रावण विचार करता है मेरे सब कुछ अनुकूल है, लेकिन कोई कारण विशेष से समझ लो अशुभ आयु का बंद हो जाता है, तो व्रतों की, नियम की भावना नहीं होती है, त्याग के परिणाम नहीं होते। खैर, प्रेरणा करने से रावण ने पूर्वापर विचार सोचा कि ऐसी प्रतिज्ञा ले लो। प्रेरणा कर रहे हैं मनुष्य, बोले कि जो स्त्री मुझे न चाहेगी मैं उसके साथ में जबरदस्ती बलात्कार नहीं करूँगा, जबरदस्ती नहीं करूँगा। रावण मन में विचार था कि 3 खंड में मेरे समान ऐसा कौन और है, कौन ऐसी स्त्री होगी जो मेरे को देख करके मोह को प्राप्त न हो। लेकिन प्रतिज्ञा होती, वो भी परीक्षा की घड़ी भी आई थी रावण के सामने। सीता 18,000 रानियाँ और सीता टस से मस नहीं। रावण ने 1000 प्रयत्न किए, भय दिखाया, न मालूम विद्या के बल से क्या क्या उसने सीता को भयभीत करने के लिए, लेकिन सीता अडिग रही। इसी प्रकार कुलभूषण देशभूषण स्वामी कुंथलगिरी पे जिनको रामादि के उपसर्ग था, उपसर्ग का निवारण हुआ, उनकी गंधकुटी भी बहुत अद्भुत है। गंधकुटी में राम के भाई भरत, त्रिलोकमंडन, हाथी आदि सभी धर्मोपदेश श्रवण करते और फिर वैराग्य को प्राप्त हो करके दीक्षा को धारण करते हैं।
एक सकलभूषण स्वामी हुए बड़े विद्याधर राजा, उनकी गंधकुटी में भी रामादि महापुरुषों ने धर्म श्रवण किया और उनकी गंधकुटी में कृतांत वक्र आदि जो राम के सेनापति थे, जैनेश्वरी दीक्षा को उदाहरण करते हैं। सीता भी पृथ्वीमती आर्यिका के, यानी हाँ, सीता भी आर्यिका का व्रत अंगीकार करती है। तो उनका और रामादि अपने भावांतर का पूछते तो बहुत सुंदर समाधान उसमें होता है। 106वां पर्व है। और अंत में रामचंद्र जी को जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उनकी भी गंधकुटी की रचना होती है। सीतेंद्र अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, उसका भी समाधान होता है। क्योंकि सीतेंद्र था, पूर्व के संस्कार थे, तो उसने सबके विषय में पूछा, लक्ष्मण के विषय में, रावण के विषय में, दशरथ जी के विषय में, जनक कनक के विषय में, माता कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा आदि कैकेयी के विषय में, भामंडल के भाई भामंडल के विषय में, पुत्र लवणांकुश के विषय में, अपने विषय में सब कुछ पूछा और राम की गंधकुटी में उसका समाधान होता है। इस प्रकार 4 तीर्थंकर भगवंतों के समौषण, 4 केवली भगवंतों की गंधकुटिया, और इस पद्म पुराण में युगलों का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। राम लक्ष्मण की जोड़ी, आहा, भामंडल और सीता की जोड़ी, बाली और सुग्रीव की जोड़ी, क्या रावण और विभीषण की जोड़ी, नल नील की जोड़ी, हस्त प्रस्थ की जोड़ी, आहा, सूर्य रथ की जोड़ी, क्या एक जोड़ी कहते हैं उसको, लवणांकुश की जोड़ी, यानी साथ साथ में इसी प्रकार शत्रुघ्न और कृतांत वक्र की जोड़ी, क्या मेल खाता है। कुलभूषण देशभूषण की जोड़ी, भरत और त्रिलोक मंडल की जोड़ी, यानी अद्भुत ग्रंथ राज है। हम क्या बताएं, ग्रंथ की भव्यात्मा की बहुत ही अच्छी, और मुमुक्षु भाइयों ने भी इसका प्रकाशन करवाया है। तो हम कुछ आपको पद्म पुराण के कुछ थोड़े से आध्यात्मिक जो प्रकरण है उसको हम सुना रहे हैं आपको। ये देखो 42वां पर्व है। यद्यपि दंडक वन का वर्णन है, रुक्ष वर्णन है, परंतु इतना सरस को कुछ कह नहीं सकती है। जब राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में पहुंच जाते हैं, प्रशस्त भावना होती है, सुंदर वन था, नदी थी, वृक्षावली थी, सब प्रकार के फलादि वगैरह, वनस्पति, अद्भुत वातावरण, बहुत सुंदर प्रशस्त। वहीं पर गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज का, चारण मुनिराज का 12 प्रेक्षण करके निरंतराय आरोह में जटायु पक्षी प्रतिबोध को प्राप्त होता है। वहाँ आने देखो मन की प्रसन्नता के लिए राम सीता को संबोधित करके, लक्ष्मण को संबोधित करके, सीता राम को संबोधित करके, तो सुंदर उस पर्व में देखो पात्र दान के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता व जटायु भ्रमण करते करते दंडक वन के मध्य में पहुँचे। वहाँ की शोभा निराली थी। भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मानो श्री राम के पधारने पर प्रसन्न होकर गान ही कर रहे हो। सुवा मैना कपोत आदि ऊंचे शब्द कर रहे हैं, मानो इनके आने का आदर ही कर रहे हो। और सुगंध पवन चले हैं, मानो इनके आने से आनंद का श्वास ही ले रहे हो। श्री राम सुमिरु के सोमनस वन समान वन को देख कर, क्या सोमनस वन समान
सुमेरु पर्वत पर भद्रसाल नंदन और तीसरा सोमनस। सोमनस वन के समान वन को देख करके जानकी से कहने लगे, हे प्रिय देखो ये बेल मोलश्री के वृक्ष से लगकर कैसी शोभा दे रही है। जैसे जीवदया जिन धर्म से एकता को धरे सोती है, शोभित होती। क्या सुंदर! जिन धर्म, जैसे जीवदया जिन धर्म से एकता को धरे सो है। जहाँ जिन धर्म होगा वहाँ जीवदया होगा, जीवदया होगा तो जिन धर्म होगा। क्या गजब का संधि मिला। और यह माधवी लता पवन कर चलायमान जो पल्लव उनके समीप के वृक्ष को स्पर्श करे हैं। कैसे? जैसे विद्या विनयवान को स्पर्श करे है, विद्या विनयवान को प्राप्त होती है। और कहते हैं, जानकी ये वन का हाथी मद कर आलस रूप है, नेत्र जाके सो हथनी के अनुराग प्रेरे कमल के वन में प्रवेश करे। हथनी के अनुराग प्रेरे कमल के वन में प्रवेश करे। कैसे? अरे जैसे अविद्या कहिए मिथ्या परिणति, उसका प्रेरा अज्ञानी जी विषय वासना में प्रवृत्त होता है, प्रवेश करता है। क्या गजब का वर्णन है हाथी का कहाँ दिया। जैसे अविद्या कहिए मिथ्या परिणति, उसका प्रेरा अज्ञानी जी विषय वासना में प्रवृत्त होता है। राम, लक्ष्मण, सीता और जटायु दंडक वन की शोभा देखते देखते वन में भ्रमण कर रहे थे। राम सीता से जंगल का वर्णन कर रहे थे। वह वन अनेक अष्टापद आदि क्रूर जीवों से भरा है और अति सघन वृक्षों से भरा है। कहीं कहीं महामदोन्मत्त गजराज वृक्षों को उखाड़े हैं। कैसे? जैसे मानी पुरुष धर्म रूप वृक्ष को उखाड़े हैं, गजराज वृक्षों को उखाड़े। जैसे मानी पुरुष धर्म रूप वृक्ष को, मानी को धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। कहीं नवीन वृक्षों के महासुगंध समूह पर भ्रमर गुंजार करे हैं। वह नवीन वृक्षों के महासुगंध समूह पर, माने नवीन वृक्षों के जो पुष्प वगैरह है माँ सुगंधित होते, उस पर भ्रमर गुंजार करे है। कैसे? जैसे दाता के निकट याचक भ्रमण करते हैं, माने आ जाते हैं। हे प्रिय, इस पर्वत से ये क्रौंच रवा नदी, कृष्णा नदी जगत प्रसिद्ध निकल रही है। कैसे? देखो तो सही, पर्वत से नदी निकली है। वैसे जिनराज के मुखारविंद से जिनवाणी निकलती है। जिन मुखोद्भव सरस्वती देव्य, यद्यपि सर्वांग से निकलती है और तालु से नहीं है। फिर कहते, हे सुकेशी, इस नदी में पवन के कारण जल में लहर उठ रही है और किनारे के वृक्षों से पुष्प जल में गिरकर अति शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। उसमें हंसों के समूह केली कर रहे हैं और कहीं से यह कहीं अति वेग से बह रही है। जल चला आता है, जल का प्रवाह बहुत दुर्निवार है। जहाँ ढलान बहुत होती है, बड़ी वेग से जल बहता है। और जैसे महामुनि के तप की चेष्टा दुर्निवार है, ज्ञानी ही जान सकते हैं और कोई उनकी तप की चेष्टा को पार नहीं पा सकते हैं। क्या सुंदर वर्णन है गजब का। श्री राम लक्ष्मण सीता से दंडक वन का विहार करते करते एक स्थान पर आए। तब श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, यह स्थान उत्तम है, मनोहर है, यहाँ निवास हर्ष का कारण है। हे भाई, तू जाकर के अपनी दोनों माताओं को ले आ। लक्ष्मण बोले, जो आपकी आज्ञा होगी सो ही होएगा। राम ने कहा, देखो वर्षा ऋतु आई और ग्रीष्म ऋतु गई। यह वर्षा ऋतु अति भयंकर है, जिसमें समुद्र समान गाजते मेघ की घटाओं के समूह विचरण करते हैं। अंजनगिरी समान चलते यहाँ जा रही हैं ये बादल। दसों दिशाएं
शामली हो गई, माने दिशाओं में अंधकार छा जाता है, बिजली चमक रही है, बगुलों की पंक्ति विचरण कर रही है। ये थोड़ा संक्षेप में वर्षा ऋतु का, और बादलों से निरंतर जल बरस रहा है। अरे कैसे जैसे भगवान के जन्म कल्याण से देव रत्न धारा बरसाते हैं। ओहो, राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे वीर, ये कोई कोई बादल पवन के वेग से ओहो आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। कोई कोई बादल पवन के वेग से आकाश में भ्रमण कर रहे, जैसे यौवन अवस्था विषय असंयमियों का मन विषय वासना में भ्रमण करता है, विषय वासना में भ्रमण करता है। क्या गजब का, ओहो क्या सुंदर बता तुम। पर्व 44वां देखो, शंभु के वध का वृतांत जब चंद्रनखा ने पति से कहा, तब खरदूषण विशाल सेना के साथ राम लक्ष्मण पर युद्ध करने को उद्यमी हुआ। उसने रावण को भी संदेश भेजा कि वह भी उसको युद्ध में मदद करे। राम लक्ष्मण बैठे थे, तहाँ भयंकर सेना के वादित्र आदि का शब्द सुना तो सीता डर गई। उसे धैर्य बता करके राम युद्ध के जाने को तैयार हुए। तब लक्ष्मण ने उनको मना किया कि आप तो यहाँ विराजो, मैं जाकर के युद्ध करूँगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यदि जरूरत हुई तो आपको सिंहनाद करूँगा, तब आप आ जाना। इस प्रकार लक्ष्मण युद्ध को गया। गौतम स्वामी सैनिक से कहते हैं, हे राजन, अकेला लक्ष्मण विद्याधरों की सेना को बाणों से ऐसा रोकता गया जैसे संयमी साधु आत्मज्ञान से विषय वासना को रोकते हैं। वह जैसे संयमी साधु आत्मज्ञान से विषय वासना को रोकते हैं। पर्व 44वां है। रावण ने सीता का हरण किया। राम जब वापिस आए और सीता को न पाकर के बहुत दुखी हुए, सीता को ढूंढने निकले, तब एक नीची भूमि में जटायु को कंटकत प्राण देखा। तब आप उस पक्षी को देख अत्यंत खेद खिन्न हुए और उसके समीप बैठकर उसे गोद में लेकर नमोकार मंत्र दिया सुनाया और दर्शन ज्ञान चारित्र विचार आराधना सुनाई। अरंत सिद्ध साधु केवली प्रणित धर्म का शरण लिवाया। पक्षी श्रावक के व्रत धार राम के अनुग्रह से समाधि मरण कर स्वर्ग विषय देव हुआ। श्री राम चारित्र मोहवश महा शोकवंत हुए। सीता के गुणों को स्मरण करते हुए विचारते हैं, विषाद को प्राप्त होते हुए अपनी भूल का माने पश्चाताप करते हैं अपनी भूल का कि हाय मैं मिथ्या सिंहनाद के श्रवण कर विश्वास मान वृथा जाए और प्रिया खोई सीता को खोया। अरे जैसे मूढ़ जीव कुश्रुत का श्रवण कर विश्वासमान अविवेकी होए शुभ गति को खोवे। उनको कभी अच्छी गति नहीं होती है। क्या बताया, जैसे मूढ़ जीव कुश्रुत का श्रवण कर विश्वासमान अविवेकी होए शुभ गति को खोते हैं। रामचंद्र जी सीता का पता पूछते हैं। गिरिराज से, वृक्ष से, लताओं से, पशु पक्षी से, पर कोई कुछ बतलाता नहीं है। तब नदी से पूछते हैं कि तुमने देखी है क्या। फिर विचार करते हैं कि वह महासती काल को प्राप्त हुई या इस नदी की प्रचंड तरंग में अत्यंत वेग के कारण बह गई, या अविवेकी ने मेरी कांता को हरी। किस अविवेकी ने? जैसे बहुत सुंदर बात
किसी अविवेकी ने मेरी कांता कोरी, जैसे पाप की इच्छा विद्या को हरे। पाप की इच्छा विद्या को है, पापी जीव को विद्या नहीं आती है। वाह, 45वां पर्व है, बहुत सुंदर वर्णन है। थोड़ा सा प्रसंग है। लक्ष्मण खरदूषण का भयंकर युद्ध हुआ। खरदूषण पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। लक्ष्मण ने खरदूषण का समुदाय और सेना और पाताल लंकापुरी का राज विरादित को दी, और लक्ष्मण अति स्नेह का भरिया राम पर आया तो राम जमीन पर बैठे थे और सीता वहाँ नहीं थी। लक्ष्मण ने पूछा तो मालूम हुआ कि सीता वहाँ नहीं है, या तो हरण हो गया, कोई हर करके ले गया, मृत्यु को प्राप्त हुई है। सीता की खोज की गई। वहाँ बतलाने वाला कौन था? कोई नहीं था। विरादित ने राम से विनंती करी कि पास में पाताल लंका है, अलंकारोदय नगर है, सुरक्षित स्थान है, वहाँ निश्चिंत होकर के हम विचार करेंगे, आगे का कार्य उपाय करेंगे। ये विग्रह का स्थान है, यहाँ आपत्ति है नहीं। तब दोनों भाई 4 घोड़ों के रथ पर चढ़कर के पाताल लंका को चले। तो दोनों पुरुषोत्तम सीता बिना न शोभते भय। ओहो, जैसे सम्यक दर्शन बिना ज्ञान और चारित्र की शोभा नहीं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और क्या सुंदर, देखो इसमें सीता को सम्यक दर्शन की उपमा देते हैं, लक्ष्मण को ज्ञान की उपमा देते हैं और राम को चारित्र की उपमा देते हैं। धन्य है, धन्य है। पर्व नंबर 46वां है। प्रमद नामक वन में सीता को रखा रावण ने, और रावण की आज्ञा से अनेक स्त्री विद्याधरी खड़ी ही रहे। नाना प्रकार के वस्त्र, सुगंध, आभूषण जिनके हाथ में भांति भांति की चेष्टा कर सीता को प्रसन्न किया जाए। दिव्य गीत, दिव्य नृत्य, दिव्य वादित्र, अमृतसरी के मिष्ट वचन उनसे सीता को हर्षित करना चाहती है, परंतु वह कहाँ हर्षित होए, वह सीता कहाँ हर्षित होए। अरे जैसे मोक्ष संपदा को अभव्य जीव सिद्ध न कर सके, तैसे वे सभी मिल कर के सीता को प्रसन्न न कर सकी। जैसे मोक्ष संपदा को अभव्य जीव सिद्ध न कर सके, तैसे रावण की दूती सीता को प्रसन्न न कर सकी। पर्व 48वां है। प्रसंग है, सुग्रीव ने अपनी 13 पुत्रियों को राम को परना दी। सुग्रीव की कन्या राम का मन मोहने ये अनेक प्रकार की चेष्टा करती हुई ऐसी लग रही थी मानो देवलोक से उतरी हो। वीणा बजाना, ओहो मनोहर गीत गाना, माने इत्यादि अनेक प्रकार की लीला करती रही, तब भी राम का मन न मोह सकी। सर्व प्रकार के वैभव राम को प्राप्त हुए, परंतु राम का मन उन भोगों में भी न लगा, सीता में ही उनका चित्त लगा था। अतः चेष्टा रही, सब चेष्टा रही। महा आदर जो केवल सीता को ही ध्यावते बैठे। उस समय राम क्योंकि ग्रस्त अवस्था में थे तो सीता के प्रति अनुराग तो होगा, धर्म पत्नी, इसलिए सीता को ही ध्यावते बैठे। जैसे मुनिराज मुक्ति को ध्यावे, तैसे राम उस समय सीता का ध्यान करते भाई। ओहो, मुनिराज मुक्ति का ध्यान करते हैं, राम सीता का ध्यान करते हैं। ओहो, ऐसे कई प्रसंग है। जैसे पवन जय अंजना का ध्यान करते भाई, जैसे मुनिराज धर्म शुक्ल ध्यान करते हैं, मोक्ष का ध्यान करते हैं, मुक्ति का ध्यान करते हैं।
पर्व 50वां है। अंजना का पुत्र हनुमान आकाश मार्ग से गमन करता हुआ जा रहा था। श्री राम की आज्ञा को धारण करके महाविनय रूप ज्ञानवंत शुद्ध भाव राम के काम का चित्त में बहुत उत्साह से दसों दिशाओं देखता हुआ लंका के मार्ग पर जाते हुए राजा महेंद्र का नगर देखा, मानो इंद्र का ही नगर हो। फिर विचार किया, यह मेरा काय का नाना जिसने मेरी माता को संताप उपजाया था। नाना व मामा ने मेरी माता का अपमान किया, वह अपने नगर में नर नहीं रखा, अतः आज इनका गर्व हरूं। तब क्रोध कर रण के नगारे बजाए, ढोल बजाए, शंख की ध्वनि की, योद्धाओं के शस्त्र छलकते हुए राजा महेंद्र पर चक्र का आक्रमण समझकर सेना लेकर के आया और दोनों सेना में महायुद्ध हुआ। राजा महेंद्र रथ चढ़ करके आया, धनुष चढ़ाया, हनुमान पर आया। सो हनुमान ने 3 बाण से उसका धनुष छेदा, 3 बाण से उसका धनुष छेदा। जैसे योगीश्वर 3 गुप्ती कर मान को छेदे, वह योगीश्वर 3 गुप्ती कर मान को छेदे। गजब का बन। पर्व 50वां है। हनुमान का अपने नाना के साथ युद्ध। राजा महेंद्र ने दूसरा धनुष लेने का उद्यम किया। उसके पहले ही बाणों की वर्षा से उनके घोड़े छुड़ाए दिए, रथ के घोड़े छुड़ाए। सो वे रथ के समीप भ्रमते भये, कैसे जैसे मन के प्रेरे इंद्रिय विषयों में भ्रमे, जैसे मन के प्रेरे इंद्रिया विषयों में भ्रमे। विषयों में आहा। राजा महेंद्र का पुत्र विमान में बैठ हनुमान पर आया तो उसके वह हनुमान के बाण, चक्र, कनक इत्यादि अनेक शस्त्रों से परस्पर युद्ध हुआ। हनुमान ने अपनी विद्या कर उनके शस्त्रों को निवारे। हनुमान ने अपनी विद्या कर उनके शस्त्रों को कैसे, जैसे योगीश्वर आत्मचिंतन कर परुषों के समूह को निवारे है। वाह, आहा। हनुमान ने इनके सबके शस्त्र निवारे। और इधर देखो तो सही, योगीश्वर आत्मचिंतन कर परुषों के समूह को निवारे। उसने अनेक शस्त्र चलाए, सो हनुमान को एक भी न लगा। जैसे मुनिराज को काम का एक भी बाण नहीं लगता है, काम का एक भी बाण नहीं लगता है। पर्व 51 में है। हनुमान आकाश मार्ग से जा रहे थे। मार्ग में दधिमुख नाम का द्वीप आया। सघन उद्यान और उज्ज्वल जल की वापिका से कमलों से शोभित था। उस वन में 2 चारण दिव्य मुनिराज 8 दिन का कायसर्ग धर कर खड़े थे और वहाँ से 4 कोस पर 3 कन्या महामनोज्ञ नेत्र, जिनके सफ़ेद वस्त्र पहने महातप कर निर्मल चित्त है स्थिर होकर के विधि पूर्वक तप कर रही थी। उस वन में अग्नि लगी और सारा वन दावानल के समान जलने लगा। मुनि भी स्थिर चित्त कायस करके खड़े थे। उन दोनों मुनियों को जलते देख हनुमान कंपायमान हुए और वात्सल्य गुण से प्रेरित हो सुशोभित वही अव्रत करने को उद्यमी हुए। समुद्र का जल लेकर के मूसलाधार में बरसाया, सो क्षण मात्र में पृथ्वी जल रूप हो गई। उस अग्नि को हनुमान ने जल द्वारा ऐसी बुझाई जैसे मुनि राज क्षमा भाव रूप जल से क्रोध रूपी अग्नि को बुझाते हैं, क्रोध रूपी अग्नि को बुझाते हैं। ऐसे अनेकानेक इसमें आख्यान है। मैं आपको क्या सुनाऊं, आप इसी प्रकार एकाग्रचित हो करके, यानी कोई पुराण ग्रंथ हो उसको भी आप शांति से वांचे पढ़े। हमारा तो परिणाम जब भी हम वाँचते, कई बार वाँचा है,
जो प्रकट आता गदगद हो जाते, अपने आप परिणाम आर्द्र हो जाते, कोमल हो जाते। और शास्त्रकारों ने कहा भी है, कठोर भूमि पे अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है, पत्थर पर बीज की अंकुरोत्पत्ति नहीं होती, कोमल मिट्टी आर्द्र मिट्टी में ही बीज का वपन किया जाता तब अंकुरोत्पत्ति। इसी प्रकार कोमल आर्द्र हृदय में ही सम्यक दर्शनादि का प्रादुर्भाव होता है, परिणामों की विशुद्धि आती है, कठोर हृदय में नहीं आती है। आप सभी भक्तात्मा यानी प्रथमानुयोग से कर्णानुयोग चरणार्थ द्रव्यान, क्योंकि आत्मानुशासन में सभी अनुयोगों को उपयोगी बताया। मध्य कहा है वहाँ 10 प्रकार के सम्यक का वर्णन किया है। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, उपदेश सूत्र, बीज सम्यक, संक्षेप विस्तार, अर्थ सम्यक, अवगाढ़, परमावगाढ़ वगैरह। वहाँ पर उन्होंने बताया, ओहो, निर्गंत मुनिराज को देख करके भी विशुद्धि बढ़ती और सम्यक हो जाता है। सूत्र सम्यक चरणार्थ के शास्त्रों का अध्ययन मनन करने से भी परिणामों की विशुद्धि होती और सम्यक का आविर्भाव होता है। उपदेश प्रथमानुयोग महापुण्य पुरुषों का जीवन चरित पढ़ते हुए भी परिणामों में विशुद्धि आती और सम्यक का लाभ होता है। बीज सम्यक तो अरे कर्णानुयोग के शास्त्रों का अध्ययन पठन करते हुए जो विशुद्धि बढ़ती है, परिणामों सम्यक का लाभ होता है। संक्षेप विस्तार द्रव्यानुयोग को पढ़ते सुनते हुए संक्षेप में विस्तार से सम्यक का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ तक लिखा अर्थ सम्यक, तो अर्थात केला और छिलका केले से अलग है, शरीर आत्मा से अलग है, कर्म नो कर्म आत्मा से अलग है, विकारी भाव आत्मा के स्वभाव से विशुद्धि बड़ी सम्यक दर्शन हो गया। देखो केला छिलका का लिखा है, प्रारंभ में छिलका का होना अनिवार्य, बिना छिलके के केला बन नहीं सकता, केला पनप नहीं सकता है। जब केला परिपक्व हो जाता है तब अगर केले को हमको उपयोग में लेना है तो छिलका को अलग करना पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक अवस्था में व्यवहार के बिना हम कभी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब हम निर्विकल्प समाधि का अनुभव करना है, उस समय में हमें ये व्यवहार भी गौण करना होगा, छिलके को अलग करना होता है। निर्विकल्प समाधि के काल में ये सब विकल्प जितने भी, क्या सुंदर वर्णन करते हैं आचार्य भगवान। इसलिए और अवगाढ़ों को यद्यपि सम्यक तो क्षायिक है, तथापि बिना शुद्ध केवली के यानी पूर्ण शुद्ध ज्ञान के बिना उसको हम अवगाढ़ और केवल ज्ञान के साथ में जो क्षायिक सम्यक होता है उसको परमावगाढ़ संज्ञा दी। इसलिए हे भव्यात्माओं, इन सब बातों का विचार, कोई ऐसा अनुयोग नहीं जो परिणामों की विशुद्धि का कारण न हो, और विशुद्धि ही आगे बढ़ती, करण लब्धि रूप ढल जाती है तो सम्यक्तादि का आविर्भाव होता है, और सम्यक दर्शनादि का आविर्भाव होना ही आनंद संसार का विच्छेद होना, और सम्यक दर्शन हो जाता है, उसकी अद्भुत चेष्टा होती है, सम्यक दृष्टि होता है, संयम धर्म सके पर संयम धर्म की ओर चटी लगी रहती है उसको। तो सहज अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना चाहता है, शीघ्रातिशीघ्र अंत सिद्ध पद को प्राप्त करना चाहता है, दुख खो कम्मत खो बोलाओ सुई गमनम समाधि संपत्ति हो, भावधि सबम हो मध्यम, ओम नमः ओम नमः।